आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चिंता जाहिर की है। जहां भागवत ने हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने के लिए कहा था, तो वहीं अब धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह बहुत ही वैश्विक विषय है, खासकर भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है। घटते हिंदू बढ़ते मजहबी देश को बर्बाद करने की परिस्थिति पर भी जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारी तो शादी नहीं हुई तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे कि बाबा आपका क्या योगदान है। जब हमारा ब्याह हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में योगदान देंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के बाद अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इंडिया न्यूज की टीम ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान को लेकर लोगों से खास बातचीत की। क्या कहना है लोगों का, देखिए इस रिपोर्ट में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है, कहा है कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि उनकी शादी हो तो हिंदुओं की तादाद बढ़े। ताजनगरी आगरा के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मतलब लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर, उनका क्या विचार है इस बयान को लेकर। सर, जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए ताकि हिंदुओं की तादाद भी बढ़े, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखो, जो पंडित जी का कहना है वैसे तो वो सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है। बट उसमें एक चीज और है कि हमारा जो अपना भारत है उसकी जनसंख्या सबसे पहले तो कम नहीं है जी। पूरी जनसंख्या है उसकी, और सेकंड लार्जेस्ट जनसंख्या में सबसे बड़ा है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ये कदम उठाना चाहिए कि जिनकी वजह से हमें परेशानी हो रही है उनको साइड करो ना। और दूसरी बात ये है कि हम लोग अगर 4 बच्चे करते हैं या 8 बच्चे करते हैं, देखो वो लोग तो गुजारा कर लेते हैं अपना किसी भी तरीके से। कोई कुछ नाली साफ कर रहा है, कोई बाइक वो चल सही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वॉटएवर। बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसमें क्या है, उसमें ये है कि हम लोगों, अब दूसरी बात ये भी है कि अभी महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, तो 2 बच्चे मैनेज करना बहुत टफ है, तो 4 बच्चे मैनेज करना तो और ज्यादा टफ होगा जी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है उनका सफाया करें और हमारा जो राष्ट्र है उसको हिंदू राष्ट्र करें। तो कहेंगे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप। बताइए, जिस प्रकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि 4 बच्चे हिंदू पैदा करें ताकि हिंदुओं की तादाद बढ़ सके, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये बात तो सत्य है, बिल्कुल तादाद बढ़नी चाहिए। अपनी तादाद बढ़ेगी तो अपनी मजबूती बढ़ेगी सब चीज़ों के लिए। पर थोड़ी महंगाई को भी देख के करना पड़ेगा। जनरल आदमी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता है, 2 के बाद तीसरे करने में सोचता है वो, उसको भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। और बाकी ये तो सत्य है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना हिंदू एकता बढ़ेगा। तो कहेंगे बिल्कुल सत्य बता रहे हैं इस बात को लेकर। और जिस प्रकार से और भी लोगों से बात करेंगे, तो आप बताइए क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुओं की तादाद बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो 4 कम से कम पैदा करें? बढ़नी भी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के सारा प्रणाम करता हूँ। और ऐसे शास्त्री जी ने कहा है कि 4 बच्चे होने चाहिए, तो 4 नहीं 5 भी होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों में क्या है, आदमी सोचता है बेटा बेटा हो जाए, बेटी ना हो, और बेटी होती है नहीं है। और आजकल लोग कुंवारे मर रहे हैं, इस चीज को भी देखते हुए 4 बच्चे कम से कम होने भी चाहिए। बिल्कुल 4 बच्चे की बात कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए सर, जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि कहीं से कहीं बयान दिया है कि 4 बच्चे हिंदू पैदा करें ताकि उनकी शादी हो तो हिंदुओं की जो तादाद है वो और बढ़े, तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, मैं पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं गिनती पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चा 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन उनका अच्छा लालन पालन हो, उनकी अच्छी परवरिश हो, उनको पढ़ाई लिखाई में सब अच्छी सुविधाएं दी जाएं। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे ना कहीं किसी न किसी चीज़ में, आज के जो समय चल रहा है उसमें व्यापार हो, नौकरी हो, बहुत महंगाई का दौर है, तो बच्चों की सुविधाओं में कटौती होगी। तो मैं उनको उस तरफ से तो मैं सहमति नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चे कम हो, लेकिन उनकी शिक्षा और उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी उनकी बेहतर हो। तो कहने की शिक्षा दीक्षा लालन पालन की ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, लालन पालन अच्छा हो। और कहने की आप बताइए सर, क्या सोचते हैं जिस प्रकार से कहने का जो माहौल है उसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा करें ताकि उनकी जब शादी हो तो हिंदुओं की जो तादाद है वो बढ़े, तो क्या सोचते हैं इस बारे में? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। बैलेंसिंग के लिए पूरे देश में जरूरी है और ये उनका बहुत अच्छा विचार है। इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। और कुछ लोग संसाधन में सक्षम हैं फिर भी वो बच्चे कम करते हैं अपनी समझदारी दिखाते हुए, वो गलत है। 4 बच्चे मेरे हिसाब से आज के समय पर होना जरूरी है, जिससे जो हिंदुओं की जो तादाद है वो दिन पर दिन घटती जा रही है। पुराने जो सर्वे हो रहे हैं उनमें घटती जा रही है।
तो उसके हिसाब से वो बैलेंस करना जरूरी है। तो कहने की जिस प्रकार से साफ तौर पे कहना है कि मिला जुला हमें यहाँ राय मिली है, और कहने की कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हिंदुओं की जो तादाद है वो घट रही है, उस कारण से कहने के पंडित धीरेन्द्र चंद शास्त्री ने जो कहा है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, उस बात को मानते हुए कहने की हिंदुओं को जो जनसंख्या बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है कि सभी हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह भी हिंदुत्व को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। ऐसे में तमाम लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इससे बातचीत करेंगे, पूछेंगे। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है कि हर हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, और अगर उनको मौका मिलता है तो वो भी सहयोग करेंगे। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। सनातन संस्कृति में परिवार का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब परिवार नहीं होगा तो सामाजिक मूल्य खत्म हो जाएंगे। और हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू परंपराओं में तमाम तीज त्यौहार हैं जो बिना बहन के, बिना बुआ के, बिना बहनोई के, बिना बहन के नहीं मनाए जा सकते। तो संबंधों को सजीव रखने के लिए हिंदुस्तान की जो हमारी कल्चर है उसको जीवंत रखने के लिए परिवार को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने हमारे दो के नारे को जब सरकार ने लगाया तो लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया, लेकिन वो हिंदुओं ने किया, जबकि दूसरा समुदाय विशेष जनसंख्या के आधार पर पूरे देश का इस्लामीकरण करना चाहता है। हमारा जो परिवार को बढ़ाने का विषय है वो हमारी सनातन संस्कृति और सनातन मूल्यों को बढ़ाने का विषय है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा भारतीय और ख़ास तौर से हिंदू जहाँ भी रहता है वो उस देश के लिए, उस मातृभूमि के विकास के लिए काम करता है, जबकि अन्य समुदाय जो जनसंख्या के माध्यम से जिस देश में रह रहे हैं वहाँ अराजकता फैला रहे हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर है, उसको मुसलमानों से जोड़कर ना देखा जाए। यह सनातन संस्कृति और हमारे सामाजिक मूल्यों को बचाने के लिए उन्होंने ये आह्वान किया है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। एक तरफ वो सनातन की पताका लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने सनातन पदयात्रा भी निकाली थी। सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत काबिल तारीफ़ है, और उन्होंने जो बयान दिया है वो वास्तव में सही दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग जनसंख्या के आधार पर निरंतर पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं, और हिंदुओं की जनसंख्या जो कम होती जा रही है, मुस्लिमों की बढ़ रही है, जिसके कारण क्योंकि ये लोग गजवाए हिंद इस देश में लागू करना चाहते हैं, जिससे कि ये देश भी मुस्लिम राष्ट्र बने। तो इसलिए हिंदुओं से उन्होंने जो अपील की है कि हिंदुओं को भी कम से कम 4 बच्चे करने चाहिए, अधिक से अधिक 6 बच्चे हमको करने चाहिए। तो उनके बयान का मैं समर्थन करता हूँ। क्या लगता है आपको, गजवाए हिंद को लेकर जो बयान दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा, ये उसी का तोड़ है? देखिए, पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस तरह से एक जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हद तक रोकने के लिए या किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक जब जनसंख्या विस्फोट होता है तो दूसरा समुदाय का जीवन खत्म होने के उस पर आ जाता है। आप देखना चाहेंगे कंधार से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, बंगाल में इस समय भी चल रहा है, कश्मीर के अंदर सभी जगह से जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ती गई वहाँ से हिंदू आबादी घटती चली गई और लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। तो इसको देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है तो कुछ सही कहा है। बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है उससे अलीगढ़ के लोग सहमत हैं, और उन्होंने उनके इस बयान का समर्थन किया है कि जिस तरीके से गजवा हिंद का नारा देकर तमाम लोग बातें करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तरीका यही है कि जनसंख्या हिंदुओं को भी अपनी बढ़ानी चाहिए। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक अपने बयान में कहा है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। हम इस वक्त आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पे खड़े हैं और कुछ लोग हमारे साथ बुद्धिजीवी समाजसेवी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। भैया, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, यदि मुझको मौका मिलेगा तो मैं भी 4 बच्चे पैदा करूंगा। देखिए, पहले जितने लोग पहले अपना सोच रहे थे, आज की जनरेशन पहले तो आया कि हम 2 हमारे 2, फिर आया हम 2 हमारे 1। अब लोग कह रहे हैं कि ना बच्ची ना बच्चा नहीं जाए अच्छा। अगर मेरे बाप दादा सोते होते तो क्या मैं यहाँ हो पाता? तो
तो मुझे लगता है कि ये धर्मगुरु लोग हैं, ये जो कर रहे हैं इस पे अमल करना चाहिए। और जो उन्होंने कहा है कि सभी हिंदू भाइयों को अब जनसंख्या पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो ज़रूर देना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं उस पर सारे हिंदू लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर, अब वो शब्द मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मौका मिले तो सबको करना चाहिए। कि बाबा की संपत्ति आज करोड़ अरबों में हो गई है, दान कर दें किसी ऐसे नाबालिग वो संस्थाओं को, ऐसी संस्थाओं को जिनके घर में खाने को नहीं है, ऐसे लोगों को दान कर दें और बच्चा पैदा होता रहे। हिंदू होना गलत नहीं है, हिंदू के साथ मैं भी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मगर हिंदुओं के साथ ऐसा हो कि उनको रोजगार के लिए, आज गाय पालन की कोई बात नहीं करता, वही बाबा कहते हैं कि एक हिंदू को हर घर में एक गाय रखना अनिवार्य, ये भी तो कानून होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। वाले दिनों पहले बच्चा पैदा करना, पहले बच्चा भाई को पता नहीं है, भाई को पता नहीं है। मैं इसलिए काट रहा हूँ, मैं काटता नहीं, भाई को पता नहीं। आप देख लीजिए संपत्ति जिसके पास है, बहुत लोगों के पास अरबों की संपत्ति है लेकिन कुछ नहीं करते हैं। बाबा ने कितने अभी कन्यादान किया है, नंबर 1 पे पूरे देश में, नंबर 1 पे किया कि नहीं, नंबर 1 पे किया कि नहीं, कन्यादान उन्होंने किया है। इससे बड़ा दान कौन क्या हो सकता है? आप सोच रहे हैं कि गौ हत्या पे कौन बोल रहा है? आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, फिर चलिए ठीक है। सरकार है, वो चाहते तो एक दिन में रोक देते हैं। नहीं, गलत है। सुनिए, बात बच्चा पैदा करने की नहीं है। अभी राशन मिल रहा था 2 किलो, कर दिए 1 किलो। 1 किलो में कहाँ से बच्चा खाएगा? राशन बंद करना चाह रही है सरकार खुद। नहीं तो बंद करना चाहे तो 4 बच्चे पैदा करेंगे, खिलाएंगे कहाँ से? सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, घर में खेती हो रही है, सरकार बोली सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, शिकार हो जाएंगे। चलिए ठीक है, यार देखें अब यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। कुछ लोग सरकार को घेर रहे हैं, कुछ लोग जो है स्वामी जी को कह रहे हैं कि उनका भी बात सही है। अब देखना यह है कि आजमगढ़ की जनता जो है किसकी बात को अमल करती है। अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, आजमगढ़। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और जब उनकी शादी होगी तो वो भी इसमें सहयोग करेंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं हमीरपुर में आम जन के साथ, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका इस बयान के बारे में क्या कहना है, क्या राय है उनकी। क्या नाम है भाई आपका? मुंजन जी, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना है? से मतलब हिंदुओं को करना चाहिए बच्चे 4 और सहयोग करना चाहिए बाबा जी का। सही मानते हैं आप? सही मानते हैं। चलिए, और भी हमारे साथ, क्या नाम है भाई? हमारा काम तो प्रसाद है। अब इसको 2 करना 2 करो, 4 करना 4 करो। अब इसको आगे हाथ उठाने के ऊपर भी हो सकता है, किसी के ऊपर, बाकी उसके ऊपर है। 4 करना 4 करो, चाहे 2 करो। अब बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? शास्त्री जी के बयान क्या लगता है आपको, किस तरीके? शास्त्री जी ने तो कह दिया कि 4 करो, 4 कोई करता है, कोई नहीं करता है, किसी ज्यादा भी हो जाते हैं, तबीयत तो खराब नहीं है, डिपेंड करता है ना। चलिए, और भी देखिए नवयुवक भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं क्या कहना है इनका। भाई क्या नाम है आपका? जीत श्रीवाल। जी जी, क्या कहना है आपका इस बयान के बारे में? अच्छा, उसका कहना ये है कि आज जो चल रहा है, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में, तो मुस्लिम तादाद बढ़ती जा रही है और हिंदू तादाद में देखा जाए तो बहुत कमी होती जा रही है। तो यह भी कहना बिल्कुल उचित है, क्योंकि अगर हम वो बच्चे पर निर्भर रहेंगे तो फिर आगे क्या प्रॉब्लम यही है कि एक टाइम पे फिर वही जो शासन पहले था बाबरा, उसका फिर उस हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं को करना चाहिए 4 बच्चे, क्यों नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल इशू है, गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटीज चालू कर दी है, पढ़ो लिखो, शिक्षा सरकारी भी मिल रही है, ऐसा नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, 4 बच्चे करो और हिंदू संगठन हमेशा एक बनाते हैं, यही है। तो आप शास्त्री जी के बयान को ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। चलिए, देखिए और भी हमारे साथ नवयुवक मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? राहुल निगम। राहुल जी, क्या कहेंगे इस बयान के बारे में, आप क्या मानना है आपका? बयान से हम पूरी तरीके से सहमत नहीं है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है इनका ये राजनीतिक बयान है और इनकी निजी सोच है। जहाँ तक 4 बच्चे की बात है, तो जो अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों की जनसंख्या के अनुपात में उन्होंने ये बात कही है। और पूरा विश्व जहाँ जनसंख्या नियंत्रण को लेके कानून बना रहा है, भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण पर बात होती है। तो मेरा मानना है कि 4 बच्चों के जो बयान दिया उन्होंने, 4 बच्चे करना चाहिए, ये एक राजनीतिक बयान है और चर्चा में रहने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है।
शास्त्री जी ने ये भी कहा उनकी जब शादी हो जाएगी तो वो भी सहयोग करेंगे इसमें। जी, क्षमता के ऊपर निर्भर है। शास्त्री जी की क्षमता होगी 4 बच्चे की तो वो कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, और लोगों की क्षमता कम नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और ये शास्त्री जी का बयान है, ये निजी राय के ऊपर है, सबकी निजी सोच है। लोग 4 करें, 3 करें, 2 करें, ये सबका निजी और फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। चलिए ठीक है। और भी हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? नारायण जी, आप क्या किस तरीके से देखते हैं शास्त्री जी के इस बयान को? उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और उनकी जब शादी होगी तो वो भी इसमें सहयोग करेंगे। क्या मानते हैं? चलिए, और भी हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? उदयभान जी, आप क्या किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते। कुछ तो आपका बाबा जी का ये बयान सही है, गलत है, किस तरीके से? ये परमात्मा का कार्य है, हमारा मनुष्य का कार्य है। नहीं, मनुष्य का कार्य तो है ही, बच्चे पैदा करना। परमात्मा थोड़ा आके वहाँ से पैदा करेगा। नहीं, परमात्मा आप सही मानते हैं इस बयान को या गलत? नहीं, सही है। बाबा जी का बयान का सहयोग करते हैं आप? सही। चलिए देखिए, हमारे साथ इतने लोग मौजूद थे, एक व्यक्ति और भी आ गए, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजेंद्र कुमार जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप जानते होंगे? जी सर। उनका बयान आया है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हाँ, और करना चाहिए। जब उनकी शादी होगी तो वो भी इसमें सहयोग करेंगे। नहीं तो हिंदू मुस्लिम सबको 2-2 ही करना चाहिए वैसे तो। और जब धीरेन्द्र शास्त्री मुस्लिम आबादी बढ़ रही तो हिंदू को भी बढ़ाना जरूरी। क्या मानते हैं आप? सही है बयान, करना चाहिए? अब ये अपनी अपनी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके पास जैसी गुंजाइश हो, जिसके पास शास्त्री आर्थिक जी ने कहा कि वो भी आगे इसमें सहयोग करेंगे, उनकी शादी होगी तो। क्या पता सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। कहते तो बहुत कुछ हैं सब लोग, बाद में कोई मालूम नहीं पड़ता है कि होगा सहयोग। तो क्या लगता है आपको, ये बयान उनका उचित है या अनुचित है? जनसंख्या नियंत्रण में कंट्रोल किया जाए और हिंदू मुस्लिम सभी लोग करें, हमारा मत है। चलिए देखिए, काफ़ी लोगों का हमने यहाँ पे बात की, काफ़ी लोगों का बयान भी लिया। सभी लोगों के भिन्न भिन्न बयान सामने आए, सभी लोगों का अलग अलग मत आया है और सभी लोगों ने कहा है कि बाबा जी की सोच है। और कुछ लोगों ने इसको सही बताया, कुछ लोगों ने इसको अनुचित भी बताते हुए कहा कि जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। अब ये लोगों के अलग अलग बयान, हमीरपुर से ये लोगों के बयान सामने आए हैं। वीर धनंजय, इंडिया न्यूज, हमीरपुर। इस समय चर्चा का विषय चल रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कहा है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। और उनका कहना यह भी है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इसके लिए भी अब हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए मैं भी सहयोग करूंगा। इस विषय में बात करते हैं, हापुड़ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के जो इस तरीके के बयान आए हैं उस पर हिंदुओं का क्या कहना है। तो क्या नाम है आपका? राजू शर्मा। राजू जी, जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? 5 करने चाहिए, सब पल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई भी सब हो जाएगी। किस तरीके से? मेहनत करेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे उन्हें, लेकिन 5 की जगह 10 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी सही कह रहे हैं। अगर लोगों की माने तो लोगों का कहना यह है कि शास्त्री जी सही कह रहे हैं कि अगर 5 भी करने चाहिए और 10 भी हो जाएंगे तो सब पल जाएंगे। इस विषय में और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा अमित वर्मा जी। वर्मा जी, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान आए हैं उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहेंगे, महंगाई का दौर है, कैसा समस्या बनेगी बात। वो तो कह रहे हैं कि 4 बच्चे करने चाहिए, 4 बच्चे को पढ़ाई लिखाई उससे कैसे समस्या बात बनेगी। ये जैसे बहुत से लोगों का कहना यह है कि बच्चे पैदा करो, 1 बच्चे पर इतना पैसा दिया जाएगा, 2 पर इतना दिया जाएगा, तो उस तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हमें आबादी बढ़ानी चाहिए, पर थोड़ी समस्या जो महंगाई का दौर है ये कैसे कर रहा है। बात करें तो लोगों का कहना यह भी है कि हमें अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, लेकिन महंगाई को देखते हुए इसमें किस तरीके से बच्चों को पालेंगे। बात करते हैं, अभी और भी लोग हैं। क्या नाम भैया? लोकेश ठाकुर। लोकेश जी, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी 4 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? 4 बच्चे पैदा कर लेंगे, उनके लिए खाने के लिए भी तो आना किसी चाहिए। पढ़ाई लिखाई महंगाई इतनी हो रही है, उसके लिए कहीं से आवे, मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से 4 बच्चे पैदा करेगा। मजदूर आदमी कहाँ से 4 बच्चों के लिए खाने पीने का खर्चा देखेगा, कहाँ से उनकी पढ़ाई के विषय में देखेगा। और
बात करें और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा। संजीव जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो शास्त्री जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। समय को देखते हुए हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। और जब हम आगे जब कोई हम कदम उठाएंगे तो हम फिर उन्हें बच्चों को पालने का भी व्यवस्था करेंगे। और सही कह रहे हैं शास्त्री जी। अगर बात करें तो शास्त्री जी के लिए कहा गया है कि शास्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अगर हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी है तो लगभग 4 बच्चे पैदा करने होंगे। बात करते हैं अभी, क्या नाम भैया अपना? मेरा जी राजीव। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? मैं यूं कह रहा हूँ, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बच्चे जा रहे हैं पढ़ने को, इतनी महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने को तो घर में है ना, मकान भी ना है, क्या करें? अगर बात करें तो लोगों का कहना यह है कि इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और महंगाई में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और ऐसे में अगर 4 बच्चे पैदा कर लेंगे तो उनकी परवरिश किस तरीके से की जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। शास्त्री ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि शादी के बाद उनको 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिसके बाद पे वो हिंदुओं को योगदान, एक बड़ा योगदान दे सके। जिसके चलते हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बयान को आखिर किस तरीके से ये लोग देखते हैं। अगर ये बयान है किस तरीके से जो महाराज शास्त्री जी ने कहा है, ये कोई कहना नहीं, ये तो हर हिंदू समाज को पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस जिस जगह से हिंदू घटा है वहाँ देश बटा है, और जहाँ जहाँ पर भी हिंदू कम संख्या जा रही है वहाँ पर उपद्रव बवाल सबसे ज़्यादा वही हो रहे हैं। इसलिए हिंदू जहाँ रहे संख्या ज़्यादा है वही देश सुरक्षित है। वो चाहे भारत ही नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ पर शांति है। जहाँ गैर हिंदू के लोग होते हैं वही अशांति हो जाती है। इसलिए हर हिंदू को प्रयास करना चाहिए। अरे भारत को विश्व गुरु बनाना और विश्व में शांति लाना है तो हिंदुओं की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, घटनी संख्या नहीं चाहिए। और भी लोग हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि शादी के बाद मैं आज़ादी में बड़ा योगदान दूँ। बिल्कुल ये बात सत्य है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान है वो बिल्कुल सत्य है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं उस तरीके से जनसंख्या की ज़रूर आवश्यकता है। जैसे कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कश्मीर में भी लॉ एंड ऑर्डर था, पुलिस था, प्रशासन था, मगर ना वहाँ पुलिस काम आई, ना प्रशासन काम आया, ना लॉ एंड ऑर्डर काम आया, ना संविधान काम आया, और वहाँ से लाखों की संख्या में जो हिंदू थे वहाँ से भगा दिए गए, और पूरी तरीके से कश्मीर पे कब्जा कर लिया गया मुस्लिमों द्वारा। इसलिए जनसंख्या वृद्धि बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति के 4 बच्चे होने ही चाहिए निश्चित रूप से। इसमें कोई विवादित और इसमें कोई वो भी नहीं करने वाला है। और विशेष करके इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे में मुस्लिमों द्वारा धर्मांतरण भी करवाया जाता है, तो जनसंख्या की आवश्यकता जरूर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। क्या लगता है उसमें जिनका बड़ा योगदान रहेगा? 100% जहाँ भी हिंदू है वहीं पर क्षेत्र सुखी है, भारत ही नहीं विश्व में। इसलिए हिंदुओं की संख्या घटनी किसी कीमत पर नहीं चाहिए। हर युवा को आगे आकर के भारत के विकास के लिए, राष्ट्र के और सनातन के विकास के लिए जनसंख्या हिंदुओं की कम न हो, इस पर कार्य करके करना चाहिए। तो ये सभी लोग थे जिनका कहना है कि आखिर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़नी चाहिए। और भी लोग हमारे साथ में हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरीके से लोगों ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान कहीं गलत नहीं है, और आने वाले समय में जनसंख्या की आवश्यकता पड़ सकती है। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज।